नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साल 2021 के खत्म होने और 2022 के आगाज में महज कुछ घंटों का फासला बाकी है, तो हम आपको साल की कुछ बड़ी घटनाओं को रिकॉल कराने की कोशिश करेंगे। वैसे तो साल की शुरुआत कोरोना की दूसरी लहर से हुई और खत्म होते होते ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी, लेकिन कोरोना के डर के बीच भी पूरे साल कई ऐसी घटनाएं हुई जो पूरी मीडिया की सुर्खियां बनी रहीं। सियासी उठापटक के बीच 2021 में कई बड़े विवादों ने सबका ध्यान खींचा, तो 2021 बड़े गुनाहों के लिए भी याद किया जाएगा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। 2021 मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे के साथ ही अपराध जगत के लिए भी कई मायनों में अहम रहा। नेमावर सामूहिक हत्याकांड हो या फिर नीमच में हैवानियत की घटना, इन आपराधिक वारदातों के लिए प्रदेश की जनता 2021 को हमेशा याद रखेगी। हालांकि जाते जाते साल के आखिर में भोपाल और इंदौर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम की आखिरकार सौगात मिल ही गई। साल 2021 मध्य प्रदेश को जहां कई सौगातें देकर गया, तो वहीं कई ऐसे जख्म भी दिए जो पुलिस और प्रशासन के लिए नासूर बन गए। इनमें देवास का नेमावर हत्याकांड सबसे ऊपर है। नेमावर सामूहिक हत्याकांड मई 2021। देवास जिले के नेमावर में एक ही आदिवासी परिवार के 5 लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात से पूरा जिला थर्रा उठा था। हैरान कर देने वाले इस जघन्य हत्याकांड से 2 जुलाई को पर्दा उठा तो वजह जानकर सबके होश उड़ गए। इस मामले के आरोपी मनोज कोरकू ने पुलिस को बताया था कि मृतका रूपाली उसके साथी सुरेंद्र राजपूत पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर सुरेंद्र ने खौफनाक साजिश रची। 13 मई को उसने रूपाली समेत 5 लोगों को बात करने के लिए खेत में बुलाया, जहां बेरहमी से उनकी हत्या कर शवों को खेत में ही दफना दिया। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन मामले के ज्यादा पेचीदा होने से मध्य प्रदेश सरकार ने 29 दिसंबर को इस जघन्य हत्याकांड की जांच CBI से कराने की सिफारिश की है। भोपाल में पिता की दरिंदगी 7 नवंबर 2021। राजधानी भोपाल में 7 नवंबर को बदले की भावना ने एक पिता को शैतान बना दिया। पापी पिता बेटी के गैर समाज के युवक से लव मैरिज करने से नाराज था। नफरत में अंधे हो चुके कलयुगी पिता को बेटी के दूध मुंहे बच्चे की लाश पर भी तरस नहीं आया। उसने लाश के सामने ही अपनी बेटी की इज्जत को तार तार किया और बाद में गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। भोपाल में सीरियल किलिंग मई 2021। मध्य प्रदेश सीरियल किलर उदयन दास को भुला भी नहीं पाया था कि भोपाल में लेडी किलर का खौफनाक गुनाह सामने आ गया। राजधानी के दामखेड़ा इलाके में रहने वाली उर्मिला मारण नाम की महिला के गुनाह की पर्दे खुली तो लोग सन्न रह गए। उर्मिला ने 5 साल पहले अपने पति रंजीत को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को घर में ही सेप्टिक टैंक में दफना दिया था। उसका ये गुनाह राज ही रह जाता अगर वो अपने प्रेमी देवर की हत्या नहीं करती। देवर के मोह पाश से उब चुकी उर्मिला ने अपने किराएदार राजेश और नाबालिग बेटा बेटी के साथ मिलकर देवर मोहन मारण की हत्या की और लाश को जंगल में ठिकाने लगवा दिया। अगर पड़ोसियों ने दोनों के बीच झगड़ा होते नहीं देखा होता तो मोहन की लाश भी उसने घर में ही दफना दी होती। भोपाल में सुहाग का कत्ल 6 दिसंबर 2021। साल 2021 के जाते जाते भोपाल में एक और ऐसा जुर्म हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। गोल्डन पार्क निवासी धनराज मीणा अपनी ही पत्नी की बेवफाई का शिकार हो गया। पड़ोसी के इश्क में गिरफ्तार पत्नी संगीता ने अपने प्रेमी आशीष पांडे के साथ मिलकर उसे खल्लास करने की साजिश रची। घर की शिफ्टिंग से ठीक एक दिन पहले यानी कि 6 दिसंबर को उसने काढ़े में नींद की गोलियां मिलाकर पति को सुला दिया। उसके बाद गहरी नींद में ही डंडे से जानलेवा हमला कर अपने सुहाग को मौत की नींद सुला दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए संगीता और उसका प्रेमी कार से दिन भर भटकते रहे, लेकिन जब लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए तो थाने में सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। अब दोनों हत्यारे सलाखों के पीछे हैं। सूदखोरी का मकर जाल नवंबर 2021। भोपाल में सूदखोरों से तंग आकर ऑटो पार्ट्स व्यापारी का पूरा परिवार खत्म हो गया।
परिवार ने एक साथ जहर खाकर मौत को गले लगा लिया था। महज 4 दिनों के भीतर हंसते खेलते परिवार का अंत हो गया। मरने से पहले व्यापारी की पत्नी अर्चना के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने सूदखोर महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बहरहाल साल 2021 विदा हो रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि 2021 की तरह 2022 में पुलिस की जरायम जुर्म की लाल स्याही से सुर्ख न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो साल 2021 में छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी वारदातें हुई जिन पर सड़क से लेकर सदन तक जमकर हंगामा हुआ। बीते साल के आखिरी महीने में हुए दुर्ग जिले के बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड का खुलासा तो इसी साल हुआ, लेकिन यहीं के बठेना सामूहिक आत्महत्याकांड की गुत्थी अब तक नहीं सुलझा सकी है। दूसरी तरफ पत्थल गांव में गांजा भरी कार की भीड़ को रोंदती हुई तस्वीरों ने भी रोंगटे खड़े कर दिए। छत्तीसगढ़ में इस साल ऐसी वारदातें और कुछ ऐसे हादसे हुए जिन्होंने आम लोगों से लेकर सरकार तक को झकझोर कर रख दिया। इनमें 2 वारदात काफी चर्चा में रही, खुड़मुड़ा हत्याकांड और बठेना डेथ मिस्ट्री। इन दोनों ही मामलों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक खूब शोर मचा। पुलिस खुड़मुड़ा मर्डर केस में हत्यारों के चेहरे से मुखौटा उतारने में तो कामयाब रही, लेकिन बठेना डेथ मिस्ट्री की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। तारीख 21 दिसंबर 2020। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई थी। खूनी वारदात से पूरा गांव ही नहीं बल्कि प्रदेश भी सन्न रह गया। इस घटना में पहले तो 2 ही शव मिले थे, लेकिन बाद में पानी की टंकी से 2 और शव निकाले गए। मृतकों में बालाराम सोनकर, पत्नी दुलारी, बेटा रोहित सोनकर और बहू कीर्तन शामिल थे। हत्यारों ने दुलारी और कीर्तन के सर पर सिलबट्टे से वार किया था। इस हत्याकांड के बाद इलाके में खौफ का माहौल कई दिनों तक जारी रहा। लोगों में दहशत थी। घटना में 11 साल का बच्चा घायल हुआ था। वहीं इस पूरी वारदात का इकलौता गवाह था जिसकी मदद से पुलिस ने आरोपियों के स्केच जारी किए और जांच कर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि परिवार की बहू ही निकली। पुलिस ने 11 लोगों की ब्रेन मैपिंग कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बहू निर्मला को गिरफ्तार कर 30 मई 2021 को मामले का खुलासा किया। निर्मला ने जमीनी विवाद के चलते खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस निर्मला के पति, दोस्त महाकाल, पड़ोसी नरेश और मृतक बालाराम के बेटे रोहित को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। दुर्ग की बठेना डेथ मिस्ट्री, तारीख 6 मार्च 2021। दुर्ग जिले के बठेना गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। 6 मार्च को पिता पुत्र की लाश जहां फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, तो वही महिलाओं की लाश जली हालत में मिली। आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि बाप बेटे ने पहले अपने घर की तीनों महिलाओं की हत्या की, इसके बाद खुद फांसी पर झूल गए। जांच के दौरान पुलिस को डायरी में एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें आर्थिक तंगहाली से परेशान होकर ऐसा कदम उठाने का जिक्र था। पुलिस ने विशेष टीम बनाकर हर पहलू पर इंटेलिजेंस जांच की, लेकिन करीब 9 महीने बाद भी इन मौतों की गुत्थी सुलझी नहीं है। इन संदिग्ध मौतों का मामला सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक गूंजा, लेकिन एक साथ 5 लोगों की मौत का सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। गांजे से भरी कार ने रौंदा, तारीख 15 अक्टूबर 2021। पत्थल गांव में हुई इस घटना ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया। दशहरे के दिन धार्मिक जुलूस निकल रहा था। उत्सव के माहौल में अचानक तब मातम का रंग घुल गया जब लाल रंग की तेज रफ्तार एक कार श्रद्धालुओं की भीड़ में आ घुसी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। हादसे में कई लोग 4 से 6 फीट तक हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़े। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कार सवार को रोककर जमकर पीटा और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। हादसे की ये लाइव तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, पत्थलगांव से लेकर रायपुर तक और सोशल मीडिया के जरिए देश भर में सुर्खियां बन गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर के साथ ये बात भी सामने आई कि कार में गांजे की तस्करी हो रही थी। खुलासे के बाद सरकार भी तत्काल एक्शन मोड में आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना की जांच के आदेश दिए। साथ ही पत्थलगांव थाने के एसआई के साहू को निलंबित करने के साथ ही थाना प्रभारी संतलाल को लाइन अटैच कर दिया।
इस घटना के बाद गांजा तस्करों पर लगाम कसने के लिए प्रदेश की सीमा पर चौकसी और तेज कर दी गई। हादसों और अपराधों पर किसी का जोर तो नहीं, लेकिन संयम और एहतियात से इन पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। लेकिन साल 2021 में कई ऐसे मंजर पेश आए जिन्हें देखकर लोगों की रूह तक कांप उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जब भी 2021 की बात होगी तो सहदेव के बचपन का प्यार के साथ होगी। लोगों को याद आएगा 2021 का मोस्ट पॉपुलर वीडियो पावरी हो रही है। ऐसे कुछ वायरल वीडियोस हैं जो 2021 में लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहे, तो वहीं कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जो ट्रोलिंग का शिकार हो गए। तो चलिए आपको दिखाते हैं 2021 के सबसे चर्चित वीडियोस। जाने मेरी जाने मन पार्टी हो रही है। सोनू मेरी डार्लिंग बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी हो रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कब किसकी किस्मत बदल जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। 2021 में वायरल कुछ ऐसी ही वीडियोस हैं जिसने किसी को नई पहचान दी, तो कुछ वीडियोस हो गए ट्रोलिंग का शिकार। ये वो वीडियोस हैं जो ऐसे लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं कि जब जब बात 2021 की होगी, सोशल मीडिया में वायरल इन वीडियोस के साथ होगी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी याद है ना, पार्टी हो रही है। 2021 की शुरुआत इस वायरल वीडियो के साथ हुई और थी। ये हमारी पार्टी हो रही है। फिर उसके बाद हर किसी की पार्टी पावरी बन गई थी। लोग पार्टी नहीं पावरी कर रहे थे। ये मैं हूँ। क्यों, सही कहा ना। खूबसूरत सा व्यू है और मैं गीले कपड़े सुखा रही हूँ। इस वीडियो ने साल 2021 में खूब सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान की दनानीर मोबीन का दोस्तों के साथ रिकॉर्ड ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में आया, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में हर आदमी के जुबान पर चढ़ गया। पर इस गाने को भारत में और पॉपुलर किया यशराज मुखाते ने। यशराज मुखाते ने जो उसमें अपने म्यूजिक का तड़का लगाया है, वो वाकई इस वीडियो को और दिलचस्प बनाता है। बता दें, इस वीडियो को YouTube पर 70 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। हमारी पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी हो रही है। और ये हमारी पार्टी हो रही है। जाने मेरी जाने पार्टी हो रही है के बाद अगर कोई वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया तो वो है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मुझे किया है। छत्तीसगढ़ के बच्चे सहदेव का गाया गाना सोशल मीडिया के रास्ते से हर घर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से सुकमा जिले के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाला 10 वर्षीय सहदेव रातों रात सोशल मीडिया का स्टार बन गया। ये वीडियो वायरल होते होते बादशाह तक पहुंचा और इसी के साथ सहदेव के लिए 2021 कमाल साबित हुआ। सहदेव, जिसे पहले कोई नहीं जानता था, उसे इस वीडियो ने नई पहचान दी। मानो कि जैसे जिंदगी की लॉटरी लग गई हो। प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। चस्सा मेरा प्यार है, जान तुझे किया है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। 2021 में एक वीडियो वायरल होते ही कंट्रोवर्सी में आ गया, जब एक महिला ने डिलीवरी बॉय पर मारपीट का आरोप लगाया। लेकिन जब डिलीवरी बॉय ने सोशल मीडिया में लोगों से मदद की गुहार लगाई तो महिला पर आरोप लगने लगे और तरह तरह की बातें सामने आई। किसी ने कहा महिला ने खुद से अपने आप को नुकसान पहुंचाया होगा, तो किसी ने कहा महिला ने डिलीवरी बॉय को पैसे मांगने से डराया धमकाया होगा। ये कंट्रोवर्सी इतनी वायरल हुई कि इस पर वीडियोस और मीम्स बनना शुरू हो गए। वैसे 2021 में एक और वायरल क्लिप ने खूब सुर्खियां बटोरी, जिसमें श्वेता ने अपनी ऑफिस मीटिंग में अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्कस कर दी। ये क्लिप इतनी वायरल हुई कि जब जब बात जूम मीटिंग की हुई, लोगों ने श्वेता को इस क्लिप के लिए याद किया। मैं पॉजेसिव हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो जाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके। मतलब वो मेरे को बोल रहा था एक तरह से, मतलब जिस तरह से बातें कर रहे थे। मीटिंग में 111 लोग जुड़े थे जो श्वेता की कहानी सुन रहे थे। बार बार दोस्तों ने कहा श्वेता माई कौन है, लेकिन श्वेता तो अपनी धुन में ही मस्त थी। वो जो लड़की थी श्वेता योर माइक इज ऑन। मतलब बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसे कितने पागल नहीं चाहते किसी के पीछे।
उसके बाद श्वेता ट्विटर में टॉप पर ट्रेंड करने लगी। श्वेता के नाम के मीम्स बनने लगे। साथ साथ उस लड़की को लेकर भी खूब जोक्स बनाए गए, जिसने अपनी लव लाइफ का कच्चा चिट्ठा श्वेता के आगे खोल दिया था। लेकिन इस वायरल क्लिप ने लोगों को सचेत भी कर दिया कि आप अगर किसी मीटिंग में हैं तो चेक करें कि आपका माइक ऑन है या फिर ऑफ। Your mic is on. Your mic is on, श्वेता। सेम ऐसे ही हुआ था उसके साथ, लेकिन लड़के के साथ। सोच श्वेता। Which also caters to the. वैसे श्वेता के बाद और भी जूम कॉल वायरल हुए हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। ये वीडियो उस वक्त का है जब एक टीचर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ा रहे थे। कैमरा ऑन था। इसी दौरान उनकी पत्नी आती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है। वो पत्नी को कैमरा ऑन होने की बात कहते हुए रोकते हैं, लेकिन जैसे कि हर क्लास में कुछ शरारती बच्चे होते ही हैं, तो किसी ने ये क्लिप को रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि टीचर होने लगे मीम्स का शिकार। भाई, ये सोशल मीडिया है जहाँ वायरल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। Also caters to the GDP in a big way, but 50% हमारा एक्सपोर्ट जो है वो on है पागल। What nonsense you're doing? Camera is on. 2021 में सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया। पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, काम वर्क फ्रॉम होम हो गया और उन्हीं में से कुछ ये फनी एक्टिविटीज तेजी से वायरल हो गई, जिसने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और लोगों का टाइम पास किया। आपने सड़कों पर झड़प तो बहुत देखी होंगी, नोकझोंक की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन 2021 में एक ऐसी झड़प का वीडियो वायरल हुआ जिसे लेकर सोशल मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसे किसी ने सही ठहराया तो किसी ने उसे गलत बताया। ये वीडियो उस वक्त का है जब लखनऊ में एक महिला कैब ड्राइवर को चांटे बरसाते नजर आई। एक पुलिसकर्मी लगातार बीच बचाव की कोशिश करता रहा, लेकिन महिला एक के बाद एक थप्पड़ जड़ रही थी। इस वीडियो के वायरल होने के साथ महिला पर कई सवाल उठाए गए, तो वहीं कुछ लोगों ने महिला को सही भी बताया। कौन देगा? मेरा मालिक का मोबाइल, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। साल 2021 के वायरल वीडियो में हमेशा इन वीडियोस का जिक्र होगा, क्योंकि इन वीडियोस ने सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस साल कोरोना की दूसरी लहर और कुछ महीनों के लॉकडाउन की वजह से लोगों का काफी समय घर में ही बीता। इस दौरान सोशल मीडिया लोगों के लिए टाइम पास का बड़ा सहारा रहा और वायरल होते इन वीडियोस ने लोगों को भी हंसाया। 2022 की शुरुआत होने जा रही है और देखते हैं 2022 में कौन से वीडियो लोगों के दिल में बनाते हैं जगह और कौन बनता है 2022 का सोशल मीडिया का स्टार। अलविदा 2021। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।